एक आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक एक भयानक बाघ उसके सामने आ गया। उसे लगा आज तो जान बचना मुश्किल है। वो डर के मारे जमीन पर गिर गया और बाघ से जान की भीख मांगने लगा। पर तभी बाघ ने चौंकाने वाली हरकत की। उसने अपने मुंह की तरफ इशारा किया और आंखों में आंसू भर आए। असल में उसके मुंह में एक सड़ी हुई दांत थी जो बहुत दर्द दे रही थी। आदमी ने डरते डरते लेकिन हिम्मत करके वो दांत निकाल दिया। बाघ ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया और कसम खाई कि अब वो उसका भाई है। इतना ही नहीं, उसने जाते जाते एक 5 रंगों वाला सुनहरा अंडा भी उसे गिफ्ट किया। लेकिन यही अंडा आगे चलकर उस आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। जब वो घर पहुंचा तो माँ को पूरी बात बताई। माँ ने अंडा देखा और चौंक गई। बेटा, ये कोई आम अंडा नहीं है, कोई चमत्कारी चीज लगती है, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके बाद माँ ने हर दिन अंडे को कंबल में लपेटकर सेने लगी। पूरे 49 दिन बीते और एक दिन अंडा फूट गया। उसमें से निकली एक चमकती हुई चमत्कारी चिड़िया। वो कोई और नहीं, एक फीनिक्स थी। और अगले ही पल वो फीनिक्स एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। एक फीनिक्स परी। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए, अब से हम सब एक ही परिवार है। ये कहते हुए उसने अपने सिर से एक सुनहरा पंख निकाला और उस आदमी को थमाया। इसे बेच दो और माँ की दवा ले आओ। माँ ने पंख देखा और रो पड़ी। ये तो असली सोने का पंख है, अब मेरा इलाज हो पाएगा। लेकिन वो आदमी सुबह निकला और पूरी रात बीत गई, फिर भी वापस नहीं आया। माँ घबरा गई। फीनिक्स परी ने ध्यान लगाकर देखा और बोली, नहीं, इन्हें किले में कैद कर लिया गया है। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। फीनिक्स परी ने कहा, चिंता मत करो माँ, मैं अभी जाकर बाघ भैया को बुलाती हूँ। उधर आदमी सच में जेल में बंद था। एक सिपाही दरबार में चिल्लाया, इसने सोने का पंख बेचने की कोशिश की और कहता है उसके घर में एक फीनिक्स भी है। जिला अधिकारी गुस्से से बोला, हमें उस फीनिक्स को हर हाल में चाहिए। वो दोनों जेल में आकर आदमी को डराने लगे। फीनिक्स हमें सौंप दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। जिला अधिकारी ने गुस्से में कहा, अब इसे दुनिया की सबसे भयानक सजा दी जाएगी। इधर फीनिक्स परी पहुंच गई थी पहाड़ों में बाघ भैया के पास। सारी बात सुनकर बाघ भी गुस्से से दहाड़ पड़ा। मेरे भाई को किसी ने हाथ लगाया, अब देखना। उसने पूरे अपने खानदान को इकट्ठा किया और सब निकल पड़े इंसाफ दिलाने। उधर जेल में आदमी पर अत्याचार हो रहा था। उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी, नहीं छोड़ दो मुझे, मत मारो। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। बाहर बाघों की पूरी फौज आ गई है, हमारे सिपाही टिक नहीं पा रहे। अधिकारियों के होश उड़ गए। इंसान कैसे लड़ेंगे बाघों से? डर के मारे सब अपना सामान समेटकर भाग निकले। बाघों ने मैदान में धावा बोल दिया। सिपाही जान बचाकर भागते रहे। कुछ ने तीर कमान निकाले, लेकिन बाघ तो छतों पर चढ़कर झपटे मारने लगे और सबको धूल चटा दी। लड़ाई में किसी बूढ़ी माँ को चोट नहीं आनी चाहिए, सावधान रहो, किसी बेगुनाह को नुकसान मत पहुंचे। तभी फीनिक्स परी और उसका पति भी आ गए। उन्होंने सबके सामने जिला अधिकारी और उस मेडिकल दुकान वाले की पोल खोल दी और दोनों को उनकी करने की सजा मिली।